Hey friends, welcome to the yet another session of a discussion on editorials and opinions of the day with Devendra Kumar. So let's see the first topic of today. It is an editorial comment which is published on The Hindu and it is titled The Impasse Over Appointments of Judges. अभी हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक टसल चल रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। और अभी रिसेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने क्वेश्चन किया है जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया था उसको, और उन्होंने इसको टर्म किया था दैट इट वाज विल ऑफ द पीपल। तो चलिए समझते हैं कि ये एनजैक एक्ट क्या था और ये एनजैक एक्ट को किस तरह से स्ट्राइक डाउन किया था और जजेस की अपॉइंटमेंट बेसिकली होती कैसे। तो अगस्त 2014 में पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट पास किया था। ये these act provided for creation of an independent commission to appoint judges। और ये जो कमीशन बनना था it was to replace the existing collegium system of the appointment। Now in Constitution of India Article 124 deals with the appointment of judges of Supreme Court and High Court, and the Article 124 clause 2 states that every judges of every judges shall be appointed by the president after the consultation with the judges of Supreme Court and High Courts. And the existing collegium system is not mentioned in the Constitution itself, but it is a product of three judges cases. Now, uh, in this collegium system of appointment, the appointment of judges is recommended by the senior most a collegium of senior most judges of the Supreme Court. But according to NJAC Act, the chief justices of Supreme Court and High Courts have to be appointed on seniority basis, but other judges have to be appointed on the basis of ability, merit, and other criteria specified in the regulation. And जो हमारा एनजैक एक्ट था ये एम्पावर करता था किसी भी दो मेंबर्स को, कमीशन के किसी भी दो मेंबर्स को, कि वो किसी मेंबर की रिकमेंडेशन को जो है वो वीटो कर सकते थे। सो लाइक आई सेड कॉलेजियम सिस्टम में जो है सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंटमेंट्स करते थे, लेकिन 2015 में ही जो सुप्रीम कोर्ट जो एक एसोसिएशन था एडवोकेट्स का, इट चैलेंजेस द एक्ट्स and said it is unconstitutional and invalid, and their main concern was that the नॉन जुडिशियल जो मेंबर्स होंगे वो सीजीआई के रिकमेंडेशन को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन को वीटो कर सकते हैं। और इट वाज अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ सेकंड जजेस केस। जो सेकंड जजेस केस था इट हैज पुट प्राइमेसी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस सेकंड जजेस केस में से ही कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बना था। बट और इस प्ली के बेसिस पे ही अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था एंड सेड कि इट वाज इन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन दीज डेज। आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती है और इस पे एडिटोरियल्स और ओपिनियंस भी छपेंगे। सो वी विल डिस्कस एज एंड व्हेन न्यू डेवलपमेंट कम्स इन द फोरे। आज के द हिंदू के जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो एक पेज है विच इज एन एक्सप्लेनेटरी पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, उसमें ये आर्टिकल आया है विच गिव्स द बैकग्राउंड ऑफ एनजैक एक्ट, collegium system, and the reason behind this contestation between Supreme Court and the central government. So आगे हम इस पे अपनी नजर बनाए रखेंगे कि ये किस तरफ जाता है, ये जो कंटेस्टेशन चल रहा है। सो चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक भी आज हमने लिया है जो हम पिछली दो सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, द पब्लिक एनिमी करके टाइटल है जो द स्टेट्समैन से है। इसका आज थर्ड और कंक्लूडिंग पार्ट आया है। तो इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक एनिमीज कौन होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वो किस तरह से करप्शन जो है एक लार्जर हमारी सोसाइटी के लिए वो हानिकारक है। तो उसमें हमने अभी तक जो पढ़ा था उसका ही ये जो है इन कंटिन्यूशन है। इसके पहले पार्ट्स के लिए आपको पिछले दो सेशंस की वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो आज चलिए इसको यहाँ से शुरू करते हैं द पब्लिक एनिमी थर्ड से। जो थर्ड ऑर्गन है एडमिनिस्ट्रेशन का इट इज जुडिशरी। एंड आप देखिए ये भी कितना लार्ज मैन पावर कंटेन करता है। 23,790 जजेस है और
1.3 मिलियन एडवोकेट्स है पार्ट ऑफ जुडिशरी। और एक जुडिशरी के साथ एक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है ये, और इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी टू मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस, जिसकी जिसकी कोरोलरी ये हो जाती है कि इट बिकम्स आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन पीपल। और एक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक क्लॉज है, इसके डर की वजह से प्रेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी जो है जजेस की या कोर्ट की या एडवोकेट्स की जो कमियां हैं या जो उनके कंडक्ट में एबरेशंस है, उसको क्रिटिसाइज करने से जो है बचते रहते हैं। और कॉमन पीपल तो वैसे ही पुलिस और कोर्ट से बहुत डरते हैं। लेकिन ये दोनों ऑर्गन जो है, जैसे पुलिस और कोर्ट जो है, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर दी डेमोक्रेसी। और इसमें भी जो है काफी एबरेशंस देखने को मिलती है जुडिशरी वाले पार्ट में। और पुलिस सिस्टम को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसको तो फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन कहा जाता है। चाहे जितना मर्जी बिजनेस एथिक्स की बात हो, बिजनेस स्कूल्स में जितना मर्जी बिजनेस एथिक्स की बात करें, बहुत सारी इसमें बुक्स लिखी जाती हैं, लेकिन अक्सर देखने में यही आता है कि एथिक्स एंड सीएसआर जो है, इट रिमेन्स एज अ कैमोफ्लेज टू एडवांस बिजनेस इंटरेस्ट रादर देन सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर एंड द नेशन। कॉर्पोरेट हाउसेस तो सोसाइटी के बाकी ऑर्गन्स को भी करप्ट करने में एक अहम रोल निभाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस का फेवर लेना हो, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी का, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक इस जो कॉर्पोरेट का एक लार्ज सेक्शन है, इट इज इन्वॉल्व इन टैक्स इवेजन, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड, इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के जो करप्ट एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और कई सारे केसेस इस तरह के हमारे सामने आते हैं। बहुत एक बड़े लार्ज स्केल स्कैम्स की न्यूज अक्सर सुनने को मिलती है, जिसमें लोग पकड़े भी जाते हैं, एक्यूज भी होते हैं, कन्विक्ट भी होते हैं। तो द दिस एबरेशन जो अलग अलग सोसाइटी के जो है अलग अलग सेक्टर्स में भी जो है सिर्फ कहीं ना कहीं रूप से जो है अपने पैर पसार रखिए रखा है। चाहे एनजीओ सेक्टर हो, मीडिया हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, तो कुछ कुछ डिग्री तक का करप्शन जो है हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा ओपिनियन है, आर्टिकल है, ये यही बता रहा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू आइडेंटिफाई दीज पब्लिक एनिमीज जो नेशन के वेल्थ और करेक्टर को खा रहे हैं बुरी तरह से। और आज की हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में, रैपिड डिजिटाइजेशन के वर्ल्ड में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां इतना विकसित हो गया है, उसमें ये कोई बड़ा टफ टास्क नहीं होना चाहिए कि कैसे इस तरह की जो पब्लिक के दुश्मन है उनको पकड़ा जाए। एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ द एसेट्स अमास्ड बाय पीपल हु आर इन पावर, एंड दिस असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन वेरी ऑनेस्टली। और इस आर्टिकल ने एक आइडिया पुटअप किया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए जिसमें पब्लिक एनिमीज और जिनके खिलाफ जो है इस तरह के जो चार्जेस है वो साबित हो जाते हैं, उनको पब्लिश किया जाए एक ऑनलाइन पोर्टल पे, ताकि उनका सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन हो, सोसाइटी उनको खुद ही दरकिनार करे, और ऐसे लोगों को जो है पब्लिक ऑफिस में थ्रू इलेक्शन और थ्रू अदर मींस जो है आने से, और जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको अटेन करने से रोका जा सके। सो आज के सेशन के लिए हमारे इतने ही 2 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। सो लाइक ऑलवेज, लाइक आई ऑलवेज से, कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।